कक्षा 10 के बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो पिछली टर्न पे मैंने आपको उसके 2 क्वेश्चन कराए थे, अब आगे के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ गुणनखंड विधि से ही आपको करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले क्वेश्चन में इसने संख्या दी है 12, 15 और 21। देखिए यहाँ पे मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, 2 दूनी 4 तिया 12, आप गुणनखंड करके लिख सकते हैं। 15 के लिख लिए 3 पंजे 15 और 21 का लिख लिया है 3 गुना 7। ठीक है, देखिए ये इसके गुणनखंड मतलब फैक्टर हैं। और जब HCF निकालना है तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए इनमें सबसे बड़ा और कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे कि 3 यहाँ पर भी सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है कॉमन के हिसाब से। वैसे तो 5 बड़ा है, लेकिन कॉमन 3 ऊपर भी है, नीचे भी है और बीच में भी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो गया 3। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जो हमें मिलते हैं वो एक तरीके से जैसे 12 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो ये 12 का 24 से 36, 48 ये सब 12 की मल्टीपल हैं। ऐसी 15 के मल्टीपल 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 21 के मल्टीपल आ जाएंगे 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, जब हमें एलसीएम लेना है तो हम अब मल्टीपल सबके लिखें और फिर सबसे देखें कि सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कौन सा आया, तो वो एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप फैक्टर से ही एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देख लें। देखिए, पहले वाले में से आप सारे फैक्टर रख लेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 आपने रख लिया, 2 गुना 2 गुना 3 रख लिया। दूसरे वाले में से वो रखेंगे जो ऊपर ना आया हो, तो 3 देखिए पहले ऊपर आ चुका है तो 5 नहीं आया था तो 5 ले लेंगे। और तीसरे वाले में से 3 चूँकि ऊपर आ चुका है तो 7 ले लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 420, तो इनका एलसीएम हो गया 420। कोई दिक्कत? इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है संख्या 306 और 657 का HCF तो 9 है और इनका एलसीएम हमें बताना है। देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप पहली संख्या लीजिए गुणा दूसरी संख्या लीजिए बराबर एलसीएम और गुणा HCF की जगह 9 रख दीजिए। यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 इधर गुणा में है, उधर उन दोनों के साथ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 306 गुणा 657 बटे 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 22,338 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात 6 की हम कुछ अलग अलग पावर करें तो क्या ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें इकाई का अंक 0 आए। तो इसको चेक करने के लिए हमें ध्यान देना है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक यानी लास्ट का अंक 0 कब होता है। 0 तब होता है जब वो संख्या 10 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड होने के लिए अर्थात उसे 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम 6 की घात n कर रहे हैं तो 6 के फैक्टर आ रहे हैं 2 गुना 3। ठीक है, तो 2 तो इसमें आ रहा है और 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर इस 3 की जगह 5 आ जाता तो फिर ये 0 पे समाप्त हो सकती थी। तो 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 5 नहीं आया है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है 6, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहली संख्या आपने ली 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो इसमें से आप 13 ले लें कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 और प्लस 1 इस वाले 13 की जगह। तो ये आपका हो गया 13 गुना 11 सत्ते 77 और 1 78, तो यानी 13 गुना 6 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 13 से भी कट जाएगी और 6 से कट जाएगी तो 2 और 3 से तो कट ही जाएगी। अतः यह संख्या 1 से 13 से 6 से 78 से भाज्य है। तो जब कि अपने अलावा किसी भी संख्या से कोई संख्या कट जाती तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 5 कॉमन लिया
तो ये 1008 प्लस 1 यानी 1009, ये 5 से और 1009 से दोनों से कट जाएगी, तो ये भी संख्या हमारी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय एक ही स्थान पर चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। कितने समय के बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे, तो वो समय होगा इन दोनों का एलसीएम, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 12 का एलसीएम आप ले लेंगे 2 गुना 3 गुना 2, और 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। हमने फैक्टर किया है। एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाला सारा ले लेते हैं, नीचे वाले में से वो लेते हैं जो ऊपर ना आया हो। तो 2 गुना 3 गुना 2 तो ऊपर आ गया था, नीचे वाले समय 2 गुना 3 ये आ चुका है, तो ये वाला 3 ले लिया, यानी 36 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली एक्सरसाइज का है कि कोई दी गई संख्या आपके पास होगी, उसे परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम परिमेय और अपरिमेय को समझ लें पहले। देखिए हम इसे मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, और वहाँ पर Q 0 नहीं होता है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को हमने P/Q मान लिया, हमने माना कि ये परिमेय है, और अपनी ही बात को गलत सिद्ध कर देंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगी। तो हमने रूट 5 = P/Q लिया और दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो रूट 5 का 5 हो गया और ये P² हो गया। यहाँ से 5Q² = P² हो गया। इसका मतलब 5 जो है वो P² को काट देगा, या 5 P² को विभाजित करेगा, यानी 5 जो है वो P को विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि P को 5 के मान लिया, क्योंकि 5 उसको काट रहा है तो किसी संख्या के से तो काटेगा, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमने मान लिया कि वो k बार काट रहा है, तो हमने P बराबर कितना मान लिया, 5k। समीकरण ए में P का मान रख दिया, तो यहाँ से ये बन गया 5Q² = 5k का होल स्क्वायर। 5Q² = 25k², यहाँ से Q² = 5k²। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ने Q को भी काट दिया। ध्यान देंगे, 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब 5 ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों को काटता है। इसका मतलब उभयनिष्ठ हो गया ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या तो नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ भी ऊपर नीचे उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको। कोई समस्या आपको रहे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बता दें। ठीक है।